टाटा मोटर्स इंडिया की जानी मानी सक्सेसफुल ऑटोमोटिव कंपनी। बट अब क्या जानते हैं कि टाटा मोटर्स की शुरुआत कब और किसने की थी? उनका पहला प्रोड्यूस किया गया प्रोडक्ट क्या था? एंड फोर्ड वर्सेस टाटा की डिफेंस चोरी के बारे में क्या आप जानते हैं? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को जरूर देखिए। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 के अंदर जहांगीरी रतनजी टाटा बॉय शॉर्ट फॉर्म JRD टाटा के द्वारा हुई। उन्होंने इस कंपनी का नाम रखा था टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टेल्को भी कहते हैं। टेल्को एक लोकोमोटिव प्रोडक्शन कंपनी थी। अगर आप नहीं जानते कि लोकोमोटिव क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। लोकोमोटिव ट्रेन का फ्रंट बे होता है जिसकी वजह से ट्रेन को चलाया जाता है। JRD टाटा बहुत खुश थे कि उन्होंने एक नई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग लाइन में एंटर करा है। बट ये खुशियाँ ज़्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि 1947 के अंदर इंडिया पाकिस्तान का हुआ पार्टीशन। 7 के पार्टीशन की वजह से हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए। बट इसका झटका JRD टाटा को भी लगा, बिकॉज JRD टाटा की कंपनी के अंदर लोकोमोटिव के सारे इंजीनियर्स मैक्सिमम पठान्स थे, जो राइट्स के डर के चलते रातों रात ही इंडिया छोड़ के चले गए। बिना कोई इंजीनियर्स के JRD टाटा की प्रोडक्शन रुक गई और उनको एक नए स्टाफ को ट्रेनिंग देने के लिए पूरे 6 मंथ्स लगे, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन फिर शुरू कर दी। कुछ सालों के बाद JRD टाटा ने 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स गवर्नमेंट को सेल करे। बट 1947 का झटका वो अब तक नहीं भूले। 1947 के झटके ने उनको ये रियलाइज करवाया कि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी कंपनी की सिर्फ एक है, कि उनका सिंगल कंज्यूमर होना, जो कि खुद गवर्नमेंट है। वो चाहते थे कि मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सके। उसी टाइम कुछ ऐसा हुआ जिसने टेल्को की किस्मत ही बदल दी। डैमलर बेंज की एंट्री। डैमलर बेंज, जिसे आज आप मर्सिडीज बेंज के नाम से भी जानते हैं, जो एक जर्मन कंपनी थी, उन्होंने टाटा कंपनी से कांटेक्ट किया कि क्या वो ट्रक्स बनाने में इंटरेस्टेड है। JRD टाटा ने ये अपना गोल्डन चांस समझा और उसने हामी भर दी। काफ़ी सारी नेगोशिएशन के बाद 1954 के अंदर टाटा एंड मर्सिडीज बेंज का कोलैबोरेशन बना और एक कंपनी का नया नाम सामने आया, टाटा मर्सिडीज बेंज। एंड 1954 के अंदर ही उन्होंने अपना एक फर्स्ट ट्रक लॉन्च करा। JRD टाटा के लिए यही काफ़ी नहीं था, वो चाहता था इस ट्रक की मैं कैपेबिलिटीज चेक कर सकूं कि इसकी इंजीनियरिंग किस तरह की है। To check the capabilities of his truck, JRD टाटा ने अपने फर्स्ट 3 प्रोडक्शन ट्रक्स को 1955 के अंदर जनेवा बॉम्बे रैली में भेजा, जहां पे उन्होंने सक्सेसफुली कवर करे विदाउट एनी ब्रेक डाउन, एंड दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर JRD टाटा. After 15 years of successful collaboration, in 1969, the collaboration between Mercedes-Benz and Tata was ended as per the contract. Mercedes-Benz जाते जाते टाटा को उसका एक नया लोगो दे गया, जो उन्हीं के ही 3 कॉर्नर स्टार लोगो से ही निकला था। टाटा ने इन सक्सेसफुल 15 ईयर्स के अंदर मर्सिडीज की टेक्नोलॉजी और उसकी कैपेबिलिटी सीख कर उसने इतना एक्सपीरियंस ले लिया था कि वो अब अकेले ही ट्रक बना सकता था। 1986 के अंदर JRD टाटा ने एक न्यू सेगमेंट ऑफ ट्रक लॉन्च करा, जिसने जापानीज मार्केट के ट्रक्स को सबसे बड़ी टक्कर दी, जो कि अब तक का भी सबसे बेस्ट सेलिंग ट्रक है, और उसका नाम रखा टाटा 407, जिसे अब हम टाटा 407 के नाम से भी जानते हैं। टाटा 407 वॉज अ ह्यूज सक्सेस फॉर JRD टाटा। बड़े सक्सेस के बाद JRD टाटा ने 1988 के अंदर एक न्यू सेगमेंट और 4 डोर ट्रक लॉन्च करा, जिसे उसने नाम दिया टाटा मोबिल 207। ये एक पिकअप ट्रक था। 1999 के अंदर रतन टाटा को टाटा ग्रुप का सक्सेसर चुना गया और उसने JRD टाटा की लेगेसी को कंटिन्यू रखने के लिए और भी व्हीकल्स लॉन्च करे, जिनमें थी स्टेशन वैगन एस्टेट एंड SUV टाटा सफारी एंड सुमो। आफ्टर क्रिएटिंग SUVs एंड स्टेशन वैगन, रतन टाटा कुछ और बनाना चाहते थे। He wants to create a car of a size of a Maruti Zen, spacious like a Ambassador, and a car with the price of Maruti 800. In 1998, Ratan Tata introduced India's first diesel hatchback named Indica.
इंडिका's प्रमोशन वॉज अ ह्यूज सक्सेस और रतन टाटा को यकीन था कि ये कार इंडिया की बेस्ट सेलिंग कार बनेगी, तो उन्होंने उसकी मास प्रोडक्शन शुरू कर दी। बट वो गलत थे। 1999 के अंदर 1 साल की सेल के बाद इंडिका के लिए कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ इट्स पुअर परफॉर्मेंस, लो माइलेज एंड टेक्निकल इश्यूज। इतनी बुरी हालत हो गई कि टाटा इंडिका के लॉसेस को कवर ही नहीं कर पा रहा था और उन्हें अपनी कंपनी को बेचने के लिए सोचना पड़ा। इंडिका के फेलियर की वजह से टाटा की हिस्ट्री के अंदर फोर्ड की एंट्री हुई। उन दिनों फोर्ड के मालिक थे बिल फोर्ड्स, जिन्हें खबर मिल गई कि टाटा लॉस में चल रही है, रतन टाटा अपनी कंपनी को संभाल नहीं पा रहे। 1999 के अंदर मुंबई हेडक्वार्टर के अंदर बिल फोर्ड्स ने अपने फोर्ड के एजेंट्स को टाटा के एजेंट से मिलने के लिए कहा ताकि वो उनको खरीदने की बात कर सके। रतन टाटा इस बात को मान गए और 1999 के अंदर ही डिट्रॉइट के अंदर मीटिंग सेट की गई। बट टाटा को ये नहीं पता था कि उस मीटिंग में उनकी बेइज्जती होने वाली है और बिल फोर्ड्स ने रतन टाटा को ये कहकर शर्मिंदा कर दिया, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक कार्स, व्हाई डिड यू एंटर द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट? बाइंग योर टाटा मोटर्स कंपनी, वी आर एक्चुअली डूइंग यू अ बिग फेवर। इंडिया वापस आते ही रतन टाटा ने अपने कमियों पे काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंटरनेशनल ऑटोमोटिव सेक्टर्स के काफ़ी कंपनियों के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए टू बिल्ड अप इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ इट्स टाटा मोटर्स कंपनी। And in 2005, he introduced India's first turbocharged diesel engine with the name tag of Indica version 2. And that car was a huge success not only in India, in international sites also. The car, which was the reason of his defeat, became its greatest strength. Finally, in 2008, वो दिन आ गया जिस दिन टाटा ने फोर्ड से अपना रिवेंज लिया। 2008 के अंदर फोर्ड फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। फोर्ड ब्रिटिश ओन कंपनी जैगुआर लैंड रोवर के एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रहा था और ये बात रतन टाटा को पता चली। रतन टाटा ने अपने एजेंट्स फोर्ड के पास भेजे ताकि इस कंपनी की सेल की डील को पक्का किया जा सके। बिल फोर्ड्स ने फिर रतन टाटा को थैंक यू कहते हुए ये कहा कि यू आर डूइंग अस अ बिग फेवर बाइंग आवर कंपनी जैगुआर लैंड रोवर एंड दिस वॉज द बेस्ट रिवेंज Ratan Tata can take on Ford. Tata Motors owned the Jaguar and Land Rover company and still it's on success peak. Tata has introduced many new vehicles, even he has entered the electric segment vehicles also. तो आपको ये टाटा मोटर्स की इंस्पायरिंग स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और कंपनी के बारे में आपको ऐसे बताऊं तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।